खबर बागमारा से, जहां एक बार फिर बम और गोलियों से थर्राया कोयलांचल। आउटसोर्सिंग कंपनी में चली कई राउंड गोलियां, वर्चस्व को लेकर दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष। आउटसोर्सिंग कंपनी में उपद्रवियों ने की बमबाजी, कई दोपहिया वाहनों को किया गया आग के हवाले। प्रस्तावित आउटसोर्सिंग माइंस हिलटॉप राइस के संचालन को लेकर खूनी संघर्ष। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर, जहां आपको बता दें दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष की घटना है। खबर आपको बता दें दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिस कारण आपको बताते चले कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर यह खूनी संघर्ष था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बमबाजी की घटना हुई है, साथ ही कई राउंड गोलियां चली है। बात करें तो बागमारा से खबर है, जहां वर्चस्व को लेकर एक बार फिर कोयलांचल थर्रा गया है। बताते चले कि प्रस्तावित आउटसोर्सिंग माइंस हिलटॉप राइस के संचालन को लेकर यह पूरा खूनी संघर्ष है। बता दें यह पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी वर्चस्व को लेकर कई लड़ाइयां लड़ी गई है कोयलांचल में। तो वहीं बात करें, इस झड़प के दौरान कई दोपहिया वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, जो धू-धू कर जल उठे। बताते चले कि आउटसोर्सिंग कंपनी में उपद्रवियों ने बमबाजी की है और बमबाजी की इस घटना से पूरा कोयलांचल थर्रा गया है। खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है। कारण क्या है? कारण है वर्चस्व की लड़ाई। बताते चले कि बागमारा में कई राउंड गोलियां और गोलियों के बाद बम भी चले हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की बागमारा से दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको न्यूज़ 11 भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ मौजूद है और ये वही इलाका है जहां पर बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था। बताते चले कि आउटसोर्सिंग कंपनी के संचालन को लेकर दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। आखिरकार कब तक कोयलांचल इस तरीके की गुटबाजी और बमबाजी झेलता रहेगा, बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है। लेकिन बताएं कि पहली बार नहीं है, एक बार फिर ऐसा हो रहा है जब बम और गोलियों के कारण पूरा कोयलांचल थर्रा उठा। सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताते चले कि वर्चस्व को लेकर दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष की घटना है, जहां पर इस खूनी संघर्ष में न सिर्फ कई राउंड गोलियां चलती है, बल्कि बमबाजी को भी अंजाम दिया जाता है। सिर्फ यहां तक बात नहीं रुकती। बताएं कि दोपहिया वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया गया। प्रस्तावित आउटसोर्सिंग माइंस हिलटॉप राइस के संचालन को लेकर दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि एक तरफ गोलियां चल रही है, बमबाजी की जा रही है, वाहनों में आग लगा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ बात करें तो बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार वर्चस्व की लड़ाई का दंश कोयलांचल कब तक झेलता रहेगा। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। बागमारा से बड़ी जानकारी दे रहे थे आपको, जहां पर यह खूनी संघर्ष देखने को मिला है। तो आपको बता दें बागमारा की खबर है, जहां पर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। पल पल की अपडेट्स हम आपको न्यूज़ 11 भारत पर दे रहे हैं और जल्द हमारे सहयोगी भी जुड़ने वाले हैं, तमाम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए इस खबर पर हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, आखिरकार क्या कुछ जानकारी है, क्या पूरा मामला है? दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला, लेकिन बड़ी बात यह है कि यह संघर्ष गोलियां और बमबाजी की घटना में बदल गया। क्या अपडेट है अशोक? ये पूरा मामला कहा जाए तो आउटसोर्सिंग में वर्चस्व कायम करने को लेकर है। जिस तरह से बागमारा में हमेशा देखा जाता है, मामला धर्मावन ओपी अंतर्गत बाबूडी बस्ती के समीप एक आउटसोर्सिंग जो प्रस्तावित आउटसोर्सिंग उसका कार्यस्थल को घेराबंदी किया जा रहा था। वहाँ पे स्थानीय जो ग्रामीण है बड़ी संख्या में विरोध कर रहे थे और वही एक पक्ष उस विरोध को रोक कर काम चालू कराना चाहते थे। इसी बीच में खूनी संघर्ष के रूप में आज देखने मिला। दर्जनों बम और सैकड़ों राउंड गोलियां चली है, जो कहा जाए तो जो पूरा क्षेत्र था रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका था। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था, लोग भाग रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दोनों पक्ष जो है आपस में भिड़ चुके थे। उनका एक का कहना था कि यहाँ पे काम
शुरू होगा, और दूसरा का कहना था कि यह मेरी जमीन है, जब तक मेरा आदेश ना हो तब तक काम शुरू नहीं होगा। तो कुल मिला के कहें तो वो रण क्षेत्र का तब्दील हो चुका था। लेकिन जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई देखने को मिली, पुलिस को भी वहां पे पीछे हटना पड़ा था। एक बड़ा सवाल यह है कि अगर पुलिस पहले से एहतियातन व्यवस्था करके रहती, अपने जो सूत्र का जो जानकारी होती है, खुफिया तंत्र उसे अगर एक्टिव रखती, तो इतना बड़ा जो रण क्षेत्र है वो देखने को नहीं मिलता। क्योंकि बड़ी संख्या में हथियार और बड़ी संख्या में बमों का जखीरा वहां पहुंचा होगा, तभी जाके इतना जो बमबाजी और गोलीबारी देखने को मिली थी। पुलिस तंत्र अगर मजबूत रहती, वहां पे अपराधियों का या कहें तो उपद्रवियों का संगठन मजबूत नहीं होता, उपद्रवियों का जो जमावड़ा वो देखने को नहीं मिलता, और हथियार भी वहां नहीं जा सकते थे। अगर पुलिसिया एहतियातन व्यवस्था टाइट रहता तो यह जो व्यवस्था देखने को मिली नहीं मिलती। अभी फिलहाल जो है यह दोबारा देखा गया है कि वहाँ कई थानों के पुलिस बल जमा हो रही है, लेकिन यह भी देखने को मिला है उपद्रवी वहाँ हटते हटते दर्जनों बाइक को आग जो पहिया वाहन है उसे आग के हवाले करती है। कई लोग घायल है, स्थानीय स्तर पर सभी का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल यह कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा कि जो भी वहाँ पे जो तनावपूर्ण स्थिति थी उसे संभाल किया जा सके। जी अशोक, बड़ा सवाल आखिरकार यहाँ पर यह भी है कि इतनी भारी मात्रा में जो बम है और असला बारूद है वो कैसे एकत्रित किया गया और उसका उपयोग किया जा रहा है। आखिरकार सवाल यहाँ ये उठता है कि पुलिस प्रशासन कहाँ सो रहा था। बड़ा सवाल है अशोक, प्रशासन कहाँ सो रहा था। जी सही कहा जाए कि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से बमों की संख्या, जो भी बम ब्लास्ट किए गए या बमबाजी की गई, गोलीबारी की गई, संख्या आंकना मुश्किल था। जिस तरह से भगदड़ का माहौल था, कई पत्रकार भी अपनी जान बचाकर वहां पे भाग रहे थे। तो जो स्थिति देखने को मिली थी, कुल मिला के कहे तो अपने आप में बड़ा सवालिया निशान है पुलिसिया कार्रवाई पर। पुलिसिया कार्रवाई, खुफिया तंत्र, या यूं कहे कि पुलिस की जो अपनी मुखबिरी होती है, कहीं न कहीं कमजोर दिख रही थी। आज जो रण क्षेत्र की स्थिति देखने को मिली है, अगर पुलिस प्रशासन इसमें अभी भी ना चेती तो फिर से उस जगह पर माहौल फिर से वही देखने को मिला है। क्योंकि आउटसोर्सिंग का जो संचालन है भविष्य में होना तय है। बीसीसीएल की कार्यशैली है। बीसीसीएल का ये अपना एक कहा जाए तो जो नियमित तरीके से कार्य करना ये जरूरी भी है। तो कार्य तो होना तय है। जो विरोध है ग्रामीणों का ये भी होना तय है। तो अगर विरोध फिर से होंगे तो फिर से इस तरह के जो रण क्षेत्र देखने को मिल सकते हैं, अगर फिर से पुलिस न चेती तो। जी अशोक, ऐसा संघर्ष को लेकर ताजा अपडेट क्या है? क्या किसी के घायल होने की सूचना, बाइक के जलने की जो नुकसान हुआ उसकी जानकारी तो है, लेकिन क्या मानवीय क्षति भी कोई हुई है? फिलहाल जिस तरह से चंद घंटे पहले की कहा जाए तो लगभग 1 घंटे पहले की घटना है। पुलिसिया कार्रवाई फिलहाल ये चल रही है कि आसपास के जो इलाका, पूरी जंगली इलाका, वहाँ पे ये देखा जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ भी बमों और असलाहों का जखीरा छुपा के रखा गया हो, या इस तरह की आशंका जताई जा रही है। उसके बाद पूरा जो इलाका जो है उसे वहाँ से उपद्रवियों से खाली कराया जा रहा है, जो प्राथमिकता होनी भी चाहिए। और उसके बाद ही यह आगे की जो भी कार्रवाई होगी, या यूं कहे कि जो पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचेंगे, अपने हिसाब से जांच पड़ताल करेंगे। उसके बाद कई तरह के दिशा निर्देश भी आएंगे। उसके बाद ही बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जी अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, लेकिन यहां पर सवाल बरकरार रहता है कि आखिरकार दो गुटों के बीच झड़प होती है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी भारी मात्रा में असला बारूद आखिरकार जमा कहां से किया गया? प्रशासन की नींद कब जाकर खुलेगी? बड़ी घटना हो सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता था। आप खुद अंदाज लगाइए, एक तरफ बमबाजी हो रही है, दूसरे तरफ फायरिंग हो रही है, और बात करें तो वाहनों में भी आग लगा दिया जाता है। स्थिति कितनी तनावपूर्ण बनी रही होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।